स्वागत कर दिया। आप एक नीचे की तरफ चले जाएं। यू टीम ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यू टीम है। अभी सबसे निवेदन है कि जिन्होंने स्वागत कर दिया, एक बार आप थोड़ा नीचे की तरफ तशरीफ लाएं। जिन्होंने स्वागत कर दिया है आपको से भाई साहब एक बार फिर से मिलेंगे, एक बार सबसे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में सीकर की टीम से मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी माला के साथ भाई साहब का स्वागत करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर की जो टीम है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर की जो टीम है, भाई साहब की बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं। रामदेव जी भाई साहब बुला रहे हैं। भाई साहब आरएलपी सीकर के द्वारा स्वागत किया जा रहा है आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर की टीम से कि नीचे की तरफ नाम ओली कढ़ाई ने फोन करवा दो बड़ोड़ी मानो जो काम चलते जा वो कटे तीनों मानो इंदिरा जी का उनका करा दो। ले लो नीरू चौधरी जी अब इंदिरा जी का माल्यार्पण कर वह शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगी। नीरू जी चौधरी चलो माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अब सापा पहना कर नीरू जी स्वागत करें इंदिरा जी का। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और बड़े वो जो भी प्रिया जी मेघवाल जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर हैं वो भी हम सबके बीच में हैं। इनका स्वागत करने के लिए भी मैं नीरू जी चौधरी से निवेदन करता हूं कि वो प्रिया जी मेघवाल अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, इनका भी सापा पहना कर वह माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे मेहमान है शाहपुरा विधानसभा से चलकर पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता प्रीति जी चौधरी भी हमारे बीच है।
उनका भी सापा व माल्यार्पण कर स्वागत करें। नीरू जी आप लगातार लगे रहे। नीरू जी, हाँ थोड़ी सी, हाँ एक बार अठे आदमी तो एक सीताराम को और करवा दे, सीताराम नायक को और करवा दे आदमी तो है ना। हाँ हाँ शिवानी जी जो हमारे बीच उदयपुर से चलकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई है, शिवानी एडवोकेट शिवानी जी चौधरी का भी माल्यार्पण हुआ सापा फैलाकर नीरू जी स्वागत करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा उपचुनाव में सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे वह शानदार प्रदर्शन करने वाले सीताराम जी नायक हमारे बीच में हैं। उनका सापा फैलाकर स्वागत करेंगे सांवर जी मुवाल। सीताराम जी नायक का स्वागत करेंगे सांवर जी मुवाल। रामदेव जी चौधरी माल्यार्पण करेंगे। अब कहते एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर की पार्टी से निवेदन है कि आप मैं अभी स्वागत भाषण के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब महेंद्र जी डोरवाल से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। मैं बाकी से निवेदन करूंगा कि आप सब एक बार स्टेज खाली करते थोड़ा सा। सीकर जिले की इस पावन धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल उनके साथ आज यह पधारी मेरता से विधायक बैल इंद्राजी बावरी व तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो इस बकरा मंडी में आप सबके बीच में पधारे हैं। आप सबकी ओर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। समय का ध्यान में रखते हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, 10 बजे तक हमें कार्यक्रम बंद करना है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप सबकी ओर से पुनः मैं इनका सीकर की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। समय की कमी को देखते हुए मैं तुरंत ही इंदिराजी बावरी जो मेरता से आपके बीच में आई है, एक दलित समाज की बेटी जिसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था 2018 में और राजस्थान की सड़कों पर आम जन के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाली इंदिराजी बावरी हमारे बीच में है। उनसे निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दे। इंदिराजी बावरी। राम राम सा बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, सलाम अलैकुम। क्योंकि बकरा मंडी है ना, आज आपके बीच में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सीताराम जी नाइक, प्रिया जी और सम्मानित मंच सामने विराजमान हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वैसे आरएलपी पार्टी एक 36 कौम की पार्टी है और मैं तो 36 कौम के लोगों निवेदन कर बनाया कि हमेशा ही वोट आप लोग दो पर आपा की वोटा की कोई गिनती नहीं है। तो मैं आप सब हाथ जोड़ हमारा वही निवेदन है कि आरएलपी पार्टी को मजबूत करना है और जो आने वाली टाइम वोट की चोट बोतल का निशान मत है, ज्यादा से ज्यादा बटन दबाई और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। और आप लोग मान और सम्मान दिया, विवाह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। मैं अगले उद्बोधन के लिए प्रिया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो मेरे भाई बंधु है उनको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। सबसे पहले यही कहूंगी कि ज्यादा मेरे मुस्लिम भाई दिख रहे हैं तो उनको मैं ऐसे कहूंगी, अल्लाह आपको हर खुशी दे। राम और रहीम एक है तो हम सब एक हैं। धर्म से ना पहचाना जाए, सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत जिंदा है तो हम सब जिंदा है। मैं तो चाहूं कि धर्म का बीच में से पर्दा हटा के मेरे भाइयों को खून से सींच दूं, मेरे भाई को खून से सींच कर मुख्यमंत्री पद पे दावेदार बना दूं, मुख्यमंत्री बना दूं। तो आप सबसे कहते हैं ना, अब जोश और होश का टाइम नहीं है, अब आपसे प्यार से और निवेदन का टाइम है। समझदार आप लोग खुद हो, 75 साल हो गए देश आजाद हुए, क्या किसी ने दिया है, क्या किसी ने नहीं दिया, कितने आप लोग धर्म में बटे हो, कितने जाति में बटे हो, ये आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं झूठ बोल रही हूं तो आप बता दो। तो धर्म में ना बट के मैं यही कहूंगी, इंसानियत अपनी जिंदा है और हमें 75 साल से कुछ नहीं मिला है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल भाई साहब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर, बोतल के निशान पे चुनाव चिन्ह पे वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए और इस पार्टी को ताकतवर बनाए। मैंने एक संकल्प लिया है, आज मैं आपकी बकरा मंडी में एक प्रण लेती हूं, आप भी मेरे मुस्लिम भाई हो, मेरे ही सब भाई हैं, तो आप आज प्रण लीजिए कि हम हमारे भाई को मुख्यमंत्री पद दिला के ही रहेंगे, बिठा के ही रहेंगे। भाई है तो सब है, भाई नहीं तो कुछ नहीं है। आज आपकी सिक्कर की गलियों से निकलते हैं, एक झलक पाने को तरसते हैं और उस झलक को मैं देख के खुश होती हूं कि इतनी जनता पागलों की तरह कितनी पीछे भागती है। नेता तो कांग्रेस के भी आए थे, बीजेपी की भी आए थे, ऐसी रैली देखी है, ऐसा भाई देखा है जो आज लोग अपनी विधानसभा में भाग रहे हैं और भाई साहब आप सबके बीच में हैं आपकी सुनवाई के लिए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और आरएलपी को विजय बनाएं। धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। सीकर की बकरा मंडी के अंदर तो ऐतिहासिक स्वागत सत्कार आपने किया। मुस्लिम समाज का हृदय से आभार, सर्व समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मुझे 5 साल पहले का वो वक्त याद आ गया जिस जोश के साथ मुझे यहाँ लाए थे कार्यक्रम कराने, और वही चौहान साहब आरएलपी के उम्मीदवार थे और ज्यादातर जो बच्चे थे उस समय, अभी मैं मंच में देख रहा था, 5 साल में बड़े हो गए। मैंने कहा तुम वही थे क्या पहले वाले के? बोले 5 साल पहले छोटे थे, बड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा। और सीकर के अंदर बकरा मंडी में जिसकी मीटिंग सक्सेस हो जाती है वो पूरे सीकर जिले में कामयाब हो जाता है। आपने ये संदेश दिया कि हनुमान जी की मीटिंग बकरा मंडी के अंदर कराएंगे। मैं आपको आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो टिकटों का लंबा मंथन कर रही है और आज सूची आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन भाइयों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है जिसके टिकट दिल्ली में नहीं बढ़ते, जिसके टिकट बकरा मंडी या किसी ढाणी के अंदर बढ़ते जाके, ये आरएलपी पार्टी है। आप उम्मीदवार बता देना, उसका प्रचार कर दूंगा। और पिछली बार हेलीकॉप्टर रात हो गई थी तो गांव में उतर नहीं पाया था भाई साहब के, मैं लेट हो गया था। अब की बार हेलीकॉप्टर को दिन में उतार देंगे जहां भी आप कहोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
वैसे मैं रथ लेके आता, लेकिन तार नीचे गलियों के अंदर। डॉक्टर साहब जी ने ज्यादा विकास करा दिया सीकर का, तार नीचे लटक रहे, इसलिए मुझे रथ सड़क पे छोड़ के आना पड़ा। भाइयों, मैं आज इस इलाके के अंदर घूम रहा हूं, शेखावाटी के। मैंने सोचा लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह जी आते हैं, पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत विकास हुआ होगा। लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा विकास तो खींवसर का हुआ है, जहां मैं 15 साल विपक्ष में लड़ाई लड़ रहा हूं लगातार। सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए भी विकास अगर नजर आएगा तो खींवसर क्षेत्र के अंदर आपको विकास नजर आएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये जो सत्ता संकल्प यात्रा निकल रही है, सत्ता संकल्प का एक ही मकसद है, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। हम सत्ता का संकल्प लेकर निकलेंगे। आज आम आदमी को व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। किसान कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है, कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। किसान का बेटा बेरोजगार से तंगा के आत्मबंधक लेके किसी गेम कैसे बन रहा है या आत्महत्या करने को मजबूर है। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर छात्र आत्महत्या कर रहा है। बहन बेटी हमला की, चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं। गांव का गरीब आदमी, ठेले वाला अगर थाने तहसील में जाता है तो तहसीलदार थानेदार उससे ढंग से बात नहीं करता। वो कहता भाग यहाँ से, मैं तो इसे कानून बंद कर लूंगा। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ राजस्थान के अंदर कि हर आदमी को न्याय मिले। और थाने तहसील में जाओ, थानेदार तहसीलदार बोले कि बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बुरा जो। ये व्यवस्था में राजस्थान ये व्यवस्था अगर कोई दे सकता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था दे सकती। भाइयों, बकरा मंडी के अंदर ज्यादातर वो व्यापारी है, अपनी रोटी रोटी के लिए व्यापार करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ वो है राजस्थान के अंदर। छोटे व्यापारियों को तकलीफ नहीं पड़ रही है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार आए या नहीं आए, आपके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा साथ खड़ा है। ये मैं विश्वास रखता हूँ। मुझे आदि साहब ने बताया अभी सारी बात, पीड़ा बताई, मैं तो जानता हूँ आपकी पीड़ा। मेरे पूर्व से बकरी से लेके नागौर डुकोर कुमारी, इन गाँव के बहुत से व्यापारी है जो आते हैं नागौर से। किसानों को परेशान तंग किया, तब देश का कोई किसान मोदी से टक्कर लेने नहीं आया। ये नागौर का सांसद था, आपका भाई था, जिसने मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों का सड़कों पे साथ दिया। ये हनुमान बेनीवाल था। जब हरियाणा के नूह के अंदर जो घटना हुई, उसमें भाईचारे का संदेश देने वाला पहला कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था, जिसने कहा कि हम मुसलमान और हम सब भाई हैं, भाई को भाई से कोई लड़ा नहीं सकता। ये कहने की ताकत किसी के अंदर है, इस सांसद के अंदर ताकत। जब सेना को ठेके में दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। आपके महाराज भी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, झुंझुनू से भी किसान के बेटे ही आते हैं। लेकिन भाइयों, घोड़े का पता रेस के अंदर लगता है और मर्द का मैदान के अंदर। इस पार्लियामेंट और सत्ता के संघर्ष में अगर किसी ने बलिदान दिया तो नागौर के सांसद ने प्रधानमंत्री से टक्कर ली और सेना को जो ठेके में दिया, अग्निपथ का विरोध अगर देश में किया, नागौर के सांसद ने किया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। अग्निपथ में पहले 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात थी, और मेरी ललकार के बाद 25 से 50 हो गए। सरकार डरी, लेकिन जो बचाव 50 से, अगर आप दिल्ली की ओर कूच करोगे, सेना के सम्मान को भी ठेस नहीं लगने देंगे, अग्निपथ वापस करा के दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता। पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। ईआरसीपी राजस्थान की दिल्ली ने लटका ली। भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं। वैसे एक चीज में सीकर आगे हो गया, ईडी आ गई सीकर के अंदर। इस चीज में आप आगे मान गया, सीकर में ईडी आई और सीकर के साथ साथ नागौर में भी घुमा दी, वहां पे नजदीक जो आसपास के लोग थे। भाइयों, ये जरूर 5 साल के अंदर यह हुआ, मैंने देखा है। जितना ज्यादा अपराध राजस्थान में बढ़ा, 98 से 23, 25 साल का गहलोत वसुंधरा का गठबंधन, और मैं जो बात 2009 से कह रहा हूं
वो बात अशोक गहलोत ने खुद अपने मुंह से कही कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी। ये मिलाजुली का खेल है कि नहीं, ये बताओ मुझे। यही तो मिलाजुली का खेल है, यही तो मेरा झगड़ा था। इसे मतलब मैं सही हूं, मैं सही बोल रहा हूं। और ये आप देखिए यह क्या हो रहा है, कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में। अरे बेटी के बापू, ये तो तय कर लो कितने साल पार्टियां बदलोगे, ये भी तय कर लो कि साहब 20 साल तक हम पार्टी अब नहीं बदलेंगे। तो शर्म नहीं आती लोगों को? दुपट्टे चेंज किए, तैयार हो गए, नहा धो के निकल पड़े, वोट दे दो भाई, वोट दे दो, आगे आगे सब भूलो, पुरानी बातें भूलो, भूलते जाओ। अरे भूलते तो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? देखो ये इन बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सीकर सुरक्षित रहे, सीकर जिले में कोई गैंगवार की घटना नहीं हो, नागौर में गैंगवार की घटना नहीं हो, राजस्थान के किसी कोने के अंदर किसी व्यापारी, मजदूर, गरीब किसान, दलित की हत्या नहीं हो, मुंह छिड़कने पे किसी दलित को मारा नहीं जाए जान से। अगर ये हत्या, ये कार्य आप देखना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मटकी के हाथ लगाने से किसी स्कूल के बच्चे को अगर मार दिया जाए, अगर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हो, भाइयों एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि न कोई अपराध होगा, न भय होगा, न भ्रष्टाचार होगा, यहां होगा आपका राज होगा। गुंडे बदमाश जोड़ी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी की तरफ भाग जाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इसके लिए सीटें चाहिए, सीटें कौन देगा? आप दोगे। अब कोई बाहर से तो मैं सीटें लाने से रहा, मारवाड़ से तूफान चल रहा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। शेखावाटी में सुनामी बना दो, चले जयपुर की तरफ भेज दो, आ जाएगा सत्ता के अंदर। और आरएलपी सत्ता में आई, जांच भी करा देंगे, जितने घोटाले हुए, जितने भ्रष्टाचार हुए, ईडी तो पता नहीं धीरे धीरे कार्रवाई करेगी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी सत्ता में आ गई, 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हो जाएगी और पैदल मार्च निकलवा दूंगा, ये भी मैं भरोसा दिलाता हूं आपका। पैदल चलाओ इनको, पैदल चलाओ सड़कों पर, ताकि दोबारा भ्रष्टाचार नहीं करे। इसके लिए ठोस हौसले की और जज्बे की आवश्यकता है। कहां से लाओगे आप? वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जिसने अपना पूरा जीवन इस किसान कौम के लिए, दलित अल्पसंख्यक के लिए पूरा जीवन जवानी समर्पित कर दी। भाइयों वक्त आ गया है, वोट से ही सरकारें बनती है। इस बार आरएलपी को वोट दें, सत्ता का संकल्प लेके। जिस तरह मैं निकला हूं, मुझे आपकी चिंता है। मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे पहली सूची कब आ रही है, मैंने कहा आपको सूची की पड़ी है, मुझे तो राजस्थान की जनता की चिंता है। कहीं बजरी माफिया बदमाशी कर रहा है, कहीं अपराध हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बदमाशी हो रही है, कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो हनुमान बेनीवाल पहले उसको न्याय दिलाने के जाएगा और उसके बाद टिकट की बात करेगा। वैसे मेरी टिकट दिल्ली से नहीं बटेगी, मेरी टिकट आप सबकी इच्छा से बटेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो नया चुनाव होगा राजस्थान के अंदर। भाइयों ये तय है कि कांग्रेस पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। कैसे रोकोगे? वोट से। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, मैं तो बीजेपी को भी रोक रहा हूं और कांग्रेस को भी पीछे करके आरएलपी को आगे लाना चाहता हूं। आप लोग सोच समझ के मतदान करें और इस बार सीकर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालें। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर सीकर जीत गए तो 70-80 प्लस सीटें आरएलपी पार्टी राजस्थान में जीतेगी, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। सीकर से आप संदेश दें, हमें विधायक नहीं, हमें सरकार में ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात को सुन सके। आप लंबे समय से यहां विधायक चुनते आ रहे हो, कांग्रेस के विधायक भी बने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बने, लेकिन आम आदमी की दुख तकलीफ को किसी ने दूर नहीं किया। आम आदमी की दुख तकलीफ दूर करने के लिए खुद की सरकार चाहिए और खुद की सरकार अगर बनानी है तो आरएलपी का जो झंडा है और ये बोतल का चिन्ह है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। भाइयों इस राजस्थान के अंदर अगर नई पार्टी बना के किसान कौम को संदेश दिया, पूरे देश के अंदर इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया, तो हनुमान बेनीवाल के लंबे संघर्ष के बाद पार्टी भी मिली और कांग्रेस बीजेपी का दिमाग अगर ठीक किया कि ध्यान रखो नहीं तो आरएलपी वाले आ जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि शेखावाटी के नेताओं के अंदर भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है कि आरएलपी आ गई, आरएलपी आ गई। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। इसलिए इस बार आप अपने भाई को मजबूती दें, उसे ताकत दें और उसे वोट देके कांग्रेस भाजपा को परास्त करें। जब देश आजाद हो रहा था, जब एक नारा लगा था देश के अंदर कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो
आंदोलन, अंग्रेज भगाओ आंदोलन। भाइयों, उस नारे के समय न कोई जाति थी न पाति थी, मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, हिंदू भी लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों को भगाया। लेकिन ये नारा हमें राजस्थान में लगाना होगा। इस बार एक ही नारा होगा, हमें राजस्थान को बचाना है, हमें राजस्थान को उत्तर प्रदेश बिहार बनने से बचाना है, हमें राजस्थान को मणिपुर बनने से बचाना है। भाइयों, एक ही नारा देना होगा, भाजपा भगाओ, कांग्रेस भगाओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ, तब जाके राजस्थान बचेगा, तब जाके आपके सपनों का राजस्थान होगा। बकरा मंडी से मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो कि हनुमान जी, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके छोटे भाई, आपको आखिरी, आपने 25 साल खराब किए, 5 साल हम आपको वोट देके और ताकत देंगे। आप सबने स्वागत सत्कार किया और जल्दी उम्मीदवारों की सूची भी आएगी और मैं चाहूंगा कि उम्मीदवारों की सूची में आप सबकी पसंद का उम्मीदवार आपके बीच आए और आप उसे मजबूती से आशीर्वाद देना। मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर की सीट आरएलपी जीतेगी, नीम का थाना आरएलपी जीतेगी, खंडेला आरएलपी जीतेगी, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और श्री माधोपुर में भी बड़ी मजबूती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह उपचुनाव के अंदर बल्लभनगर से लेकर सरदार शहर तक जिस तरह नौजवानों ने आरएलपी को वोट दिया, उपचुनाव में यह तय हो गया कि राजस्थान का तीसरा कोई दल है, वो आरएलपी पार्टी है, जो राजस्थान के जवानों की पहली पसंद है, राजस्थान के किसान, मुसलमान और दलित की पहली पसंद है। भाइयों, लोकसभा के अंदर ये बात कहने का जज्बा कोई रखता है। मैंने कहा लोकसभा के अंदर, मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, गुर्जर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हमारा हाईकोर्ट का जज नहीं है। ये मेरे 2 बार कहने के बाद एक मुसलमान हाईकोर्ट का जज बना और एक मीणा भी हाईकोर्ट का जज बना। ये बात कहने की कोई माजा रखता है, वो नागौर का सांसद रखता है, लेकिन उसे आशीर्वाद दें, मजबूती दें और अपनी खुद की सरकार बनाए। मैं आरएलपी 2-3 नारे लगाऊंगा, आप मेरे पीछे नारे लगाना। बोले तेजाजी महाराज की, बोले ख्वाजा साहब की, राम साहब पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, आरएलपी लाओ, राजस्थान बचाओ, आरएलपी लाओ, आरएलपी लाओ। मेरे साथ नौजवानों की ताकत है और हमेशा हर क्रांति का नायक नौजवान था। भगत सिंह, तांत्या टोपे, मंगल पांडे से लेकर तमाम जो क्रांति और जो क्रांति थी उनका नेतृत्व नौजवानों ने किया। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो और प्रत्येक नौजवान ये तय करे कि हमारे भाई की हमें मदद करनी है, उस प्रदेश को गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से बढ़ाना